हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित शर्मा और गुडो नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो होने वाली है और क्वेश्चन नंबर चलने वाले हैं 19 एंड 20 आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के पर्पस से होने वाले हैं। सवाल को ध्यान से देखिएगा। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के आधार पर क्वेश्चन है। द मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा बाय 2 2 cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2। चार ऑप्शन आपके सामने लिख रखे हैं। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कुछ आपने देखी होगी। आर जेड इक्वल्स टू आर सिस थीटा। सिस थीटा को अगर मैं ध्यान से बताऊं तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को हम सिस थीटा हाल फिलहाल में कहने लगे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे। ये केस है आपका, जेड की वैल्यू है आपकी 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसको हम फिर से cos 2 थीटा और sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले, उनमें से एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय थीटा cos थीटा। तो इन केसेस को इसके अंदर लगाते हैं और मॉडुलस की वैल्यू को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये बाय 2 कहां से आया बेटे? देखो यहां पर 2 थीटा था फॉर्मूले में, तो थीटा हो गया। जब थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस आयोटा sin थीटा को तोड़ो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। हमारे पास जो केस निकल करके आ रहा है 1 से 1 कट गया, 2 भी आपका कॉमन आ जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 ब्रैकेट के अंदर बचा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2। जिसे ध्यान से देखेंगे 2 cos थीटा बाई 2 और cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सिस थीटा। क्या? सिस थीटा। लेकिन क्योंकि एंगल में थीटा बाई 2 है तो सिस थीटा बाई 2 आपका केस जनरेट होता है। तो ये वाला जो केस है ये 2 cos थीटा बाई 2 और सिस थीटा बाई 2 वाला केस है, जो आपका सेकंड ऑप्शन यहां पर नजर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्लियर हो गया। एक और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का एक और केस ले सकते हैं। एक केस मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का, आप उसे प्रूफ करिएगा। 1 प्लस आयोटा tan थीटा, इसको आपको सिस थीटा की फॉर्म में ही लेके आना है और ये वाला केस आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक, इस सवाल को आप होमवर्क में करके दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर हम उसे रिचेक या फिर ऑप्शन में आंसर लिख करके भेज देंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका द यूलर फॉर्म ऑफ 2 प्लस 6 रूट 3i अपॉन 5 प्लस आयोटा रूट 3 इज। ठीक, ऑप्शन भी मैं आपको देता हूं 2e की पावर आयोटा पाई बाई 6, e की पावर आयोटा पाई बाई 3, e की पावर माइनस 2 पाई बाई 3, 2e की पावर आयोटा पाई बाई 3। ठीक, ये चार ऑप्शन आपके सामने मैंने रखे हैं। यूलर फॉर्म हम जानते हैं। यूलर फॉर्म क्या होता है? z इक्वल्स टू आर e की पावर आयोटा थीटा। ये यूलर फॉर्म को दिखाता है, r e की पावर आयोटा थीटा। थीटा यहां पर एंगल है जिसको आप cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा से भी दिखाते हैं और r आपका मॉड्यूल या मॉडुलस जिसको आप कहते हैं वो है। ये फॉर्म फिलहाल में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म की आप खासियत जानते होंगे कि नीचे वाली जो टर्म होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, वहां पर आप i वाली टर्म छोड़ नहीं सकते। तो हम यहां पर भी i वाली टर्म नहीं छोड़ेंगे। इट मेक्स सेंस कि हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो 6 प्लस रूट 3i अपॉन 5 प्लस रूट 3i, 5 माइनस रूट 3i अपॉन 5 माइनस रूट 3i। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 5 या 10 प्लस 2 5 या 10, 2 रूट 3i माइनस का 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 रूट 3i, 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस का 6 रूट 3 इंटू रूट 3 आई की पावर 2। ठीक, नीचे वाले को सोल्व करते हैं।
5 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर। ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा है यहां पर बेटे, ठीक। कोई सी टर्म दिखाई देने में दिक्कत हो रही है? ये वाली, अच्छा सामने लाइट का वो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। 10 प्लस 10 6 √3 और √3 6 3 जा 18, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -1 प्लस का हो गया 18। तो ये वाली जो टर्म निकल करके आई है वो आई है 18, और 18 और 10, ये जो 10 है ये आया 18 प्लस 10 28। तो फिलहाल में से डायरेक्टली 28 लिख रहा हूं, 28। 30 में से 2 गए 28 √3 आई अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर 3, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 आ गया आगे, तो ये हो गया प्लस का 3। 28 कॉमन 1 प्लस √3 आई अपॉन 28। 28 से 28 कट गया, 1 प्लस √3 आई, ठीक, 1 प्लस √3 आई। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अब आपको इसको सिंपली आर जेड की फॉर्म में लिखना है। आर की वैल्यू निकाल देते हैं। तो आर की वैल्यू यहां से निकालते हैं, स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया ये 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आया 2, आर की वैल्यू 2, ठीक। थीटा निकाल देते हैं, थीटा आया tan इनवर्स √3 अपॉन 1, यानी कि tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है आपकी π/3, tan π/3 की वैल्यू होती है √3, ठीक। तो r की वैल्यू रख दी हमने 2, यहां पर 2 e की पावर आयोटा π/3, ठीक। z की वैल्यू आई है 2 e की पावर आयोटा π/3। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये केस आपका समाप्त होता है। आई थिंक यूलर फॉर्म आपको निकालनी आ गई होगी। सभी केसेस ऐसे ही आएंगे और समझ में भी आएंगे। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपको समझ में आए, और क्योंकि आईआईटी का केस है तो हमें जैसे एग्जाम में सोल्व करना है उसी प्रकार से हम उसे कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। नमस्कार।